सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस पंचम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोगों को बताया जाएगा कि श्री राम जन्म और श्री कृष्ण जन्म के रहस्य क्या थे, और इनसे परिलक्षित कुछ कथाओं को आज की इस कथा में विशेष रूप से इसका निरूपण किया गया है, जिसको सुनकर आपके ज्ञान के चक्षु अवश्य खुलेंगे भक्तों। तो ध्यान से इस कथाओं को सुने भक्तों। श्री राधे राधे। मित्रता कैसे निभानी चाहिए, सुग्रीव को मित्र बना करके भगवान ने मित्रता का धर्म दिखा दिया। जिन जानकी के विरह में व्याकुल राम जी बन बन विचरण कर रहे थे, और सुग्रीव की जब व्यथा सुनी तो अपनी पीड़ा भूल गए। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, अपना पहाड़ जैसा दुख धूल के कण के समान मान लिया, और मित्र का दुख रज मेरो समाना। मित्र का दुख जो रज कण के बराबर था, वो सुमेरु पहाड़ मान करके भगवान ने पहले उसका निदान किया। ये मैत्री धर्म निभाया। भ्रातृ धर्म क्या होता है, भगवान ने भरत जी के प्रति अपना भ्रातृ प्रेम दिखाया। अयोध्या का वैभव भैया के लिए मुस्कुराते हुए त्याग कर स्वयं वनवासी बन के चले गए। इसलिए कहा रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी धर्म के मूर्तिमंत विग्रह हैं। कोई कहे सनातन धर्म का स्वरूप क्या है, सनातन धर्म किसे कहते हैं, बोले राम जी के चरित्र को समझ लो, सनातन धर्म समझ में आ जाएगा। पूरे धर्म को भगवान ने आचरण के द्वारा समझाया। पर जो कृष्णावतार है उसमें भगवान ने भरपूर अपनी भगवत्ता दिखाई। भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान की सामर्थ्य क्या है, कल्पना में नहीं, भगवान ने अपनी लीलाओं में दिखा दिया। हम लोग भगवान कृष्ण की रासलीला चीरहरण तो खूब सुनते हैं, पर रासलीला कब करी? पहली बात तो 8 वर्ष की उम्र में करी। 8 वर्ष के कन्हैया थे। गोवर्धन उठाया था 7 वर्ष की उम्र में, उसके बाद रासलीला करी 8 वर्ष की अवस्था में। पर 8 वर्ष की अवस्था में रासलीला से पहले जितने देवी देवता हैं सबका मान मर्दन किया। ब्रह्मा जी बछड़े चुरा के ले गए, ब्रजवासी उठा के ले गए। भगवान ने उतने ही रूप प्रकट करके ब्रह्मा जी का अभिमान तोड़ दिया कि इस गलतफहमी में मत रहना कि मेरे को ही सृष्टि करना आता है, देखो तुम्हारी जैसी सृष्टि मैं भी कर सकता हूं। तो सृष्टिकर्ता अभिमान ब्रह्मा जी का तोड़ा। देवताओं के राजा इंद्र को अभिमान हुआ, ब्रजवासियों से पुजवाते थे, भगवान ने उनकी पूजा ही बंद करवा दी। और इंद्र की पूजा बंद करा करके जब इंद्र को बहुत गर्मी आई और भगवान को भला बुरा बोला, ब्रज के ऊपर पत्थर बरसाए, मूसलाधार पानी बरसाया, तो 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के गिरवर को 7 दिन 7 रात तक उठा करके भगवान ने दिखा दिया। और यह दृश्य देख करके इंद्र की सारी अकड़ निकल गई, अहंकार बिल्कुल विगलित हो गया। और अभी आप सुन रहे थे बाबानंद को वरुण जी पकड़ के, वरुण के दूध पकड़ के ले गए, तो भगवान लेवाने पहुंच गए, तो वरुण स्वयं नाक रगड़ने लगे भगवान की, और बड़े आदर के साथ बाबानंद को विदा किया, माफी मांगते हुए कि महाराज अनजाने में गलती हो गई, माफ कीजिए। अब बताओ और कौन बचा? जब ब्रह्मा जी नाक रगड़ रहे हैं, इंद्र नाक रगड़ रहे हैं, वरुण नाक रगड़ रहे हैं, जब ऐसे ऐसे दिग्गज देवता चरणों में हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं, ऐसे कृष्ण अब रास रचा रहे हैं। ये लीलाएं पहले इसलिए बताई कि यदि केवल भगवान की रासलीला सुनोगे तो एक नचकैया कृष्ण की छवि बनेगी कि नाचने वाला गोपियों के साथ, परंतु नहीं, पहले इन लीलाओं के माध्यम से भगवान ने अपनी पूरी भरपूर भगवत्ता दिखा दी कि केवल हम रासलीला करना ही नहीं जानते, हमारी सामर्थ्य को देखो, हमारी महिमा को समझो, हमारी शक्ति को जानो, तब रासलीला को कान लगा के सुनो। बोलो राधे 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 राधे। रासलीला करी क्यों? क्योंकि भगवान ने कृष्णावतार में किसी का अहंकार नहीं छोड़ा, सबका अभिमान तोड़ा।
और देवताओं में सबसे बड़ा अभिमानी यदि था तो कामदेव था। कामदेव को बड़ा अभिमान। कामदेव ने संसार में किसी को नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया, भोलेनाथ शंकर को मोहिनी भगवान के पीछे भगा दिया, नारद जैसे विरक्त महात्मा को सुंदर से बंदर बनवा दिया। ये सब कथाएं प्रसिद्ध हैं। तो जब ब्रह्मा शंकर और नारद जैसे संतों को नहीं छोड़ा तो औरों की तो बात ही छोड़ दो। तो जो इनको जीत जाए उसको कितना अभिमान होगा, सोचिए जरा। तो सर्वाधिक अभिमान कामदेव को था। तो भगवान को भी एक दिन कामदेव ने चुनौती दे दी। बड़े भारी अपने को योगेश्वर कहलाते हो, जरा मोरे से दो दो हाथ करके दिखाओ। भगवान बोले अच्छा हमसे लड़ोगे? बोले हाँ, बहुत नाम सुना है तुम्हारा। क्योंकि नारद जी ने इसको भेजा था। एक दिन नारद जी से कामदेव बोला, बाबा हमारे हाथ में खुजली मच रही है, कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं मिल रहा, आप ही आ जाओ ना मैदान में। नारद जी बोले भैया हम तो भुक्त भोगी हैं, तेरे से लड़ना हमारे बस की बात नहीं। पर हमको लड़ना भिड़ना भले ही ना आवे तो लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। हम तो नहीं लड़ सकते, पर लड़ने वाला बढ़िया बताएंगे, और ऐसा बताएंगे कि तुम्हारी खुजली हमेशा के लिए दूर हो जाए। कौन है? बोले चले जाओ वृंदावन धाम, मोर मुकुट बंसी वाले योगेश्वर कृष्ण के साथ यदि भिड़ गए तो हमेशा के लिए तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो नारद जी से प्रेरित होकर के कामदेव भगवान को आया और चुनौती देने लगा। भगवान बोले सुनो, दो प्रकार के युद्ध होते हैं, मैदान का और किले का। तुम्हें कौन सा युद्ध पसंद है? कामदेव ने कहा किले के युद्ध मैंने बहुत किए हैं, मैदान में लड़ने वाला कोई नहीं मिला। अब कामदेव के साथ इन दोनों युद्ध का मतलब क्या है? किले का युद्ध क्या है? हम आंख बंद करके ध्यान लगा के आत्मस्थ होकर के बैठ जाएं, फिर भी कामदेव हमारे ध्यान को भंग करके हमारा चित्त हर ले। ये हुआ किले का युद्ध कि हम अंतर्मुखी वृत्तियों के साथ अंतर्मुखी बने बैठे थे, फिर भी कामदेव ने हमको बहिर्मुख कर दिया और हमारा चित्त चंचल कर दिया। ये तो हुआ किले का युद्ध। और यदि आप ध्यान में बैठे रहे और कामदेव आपको आकर्षित नहीं कर पाया तो आप जीत गए, और चित्त तुम्हारा खींच लिया उसने अपनी तरफ तो आप हार गए। ये तो हुआ किले का युद्ध। मैदान का युद्ध क्या है? कि न ध्यान न समाधि न एकांत। हम मैदान में युद्ध का मतलब आंख खोल रहे हैं, तुम्हारा राग रंग जो तुम दिखा रहे हो वो सब हम देख रहे हैं, देखते हुए भी हम अप्रभावित हो गए तो हम जीत गए, और तुम्हारी सुंदरियों के नृत्य गान से मोहित हो गए तो हम हार गए। यह है मैदान का युद्ध। तो कामदेव ने कहा किले के युद्ध बहुत किए, बड़े बड़े साधु संतों को हमने ध्यान में भंग किया, उनकी समाधि भंग करी, पर मैदान में लड़ने वाला कोई नहीं मिला। मैदान में तो हमने वैसे ही सबको चारों खाने चित्त किया। रखी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे तेह काल में। कामदेव जब समाधि भंग करने चला भोलेनाथ की तो उसने तांडव मचा दिया, हमारा सारे संसार को पागल कर दिया। कोई धीर भीर गंभीर बचा नहीं काम के प्रभाव से। बचा कौन? जे राखे रघुवीर। राम जी ने जिसको बचा लिया वही बच पाया, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रह सके रवि रजनी एक ठाम। सूर्य के सामने रजनी टिक नहीं सकती, और रजनी दिख रही है तो इसका मतलब सूर्य अस्त हो चुका है, सूर्य नहीं है। सूर्य के सामने रात कैसे टिकेगी? और रात है इसका मतलब सूर्य अदृश्य है। ऐसे ही जहां राम राज्य है, कृष्ण का साम्राज्य है, वहां काम की अंधेरी रात नहीं टिक सकती, और जहां काम का अंधकार है वहां राम जी का प्रकाश नहीं है। तो भगवान बोले सुनो कामदेव जी,
तुमने किले के युद्ध किए हैं, हमारे साथ तुम्हारा मैदान का युद्ध होगा। हम कोई समाधि और ध्यान नहीं लगाएंगे, अपितु ब्रज की जितनी अनंत सुंदरियां नव युवतियां गोपियां हैं, उनके साथ एकांत वन में गलवैयां डाल के ताता थैया करके नृत्य गान करके स्वर संगीत के साथ खूब ताता थैया नाचेंगे। और इसके बाद भी तुम हमारा चित्त चंचल कर पाए, हमारे मन को प्रभावित कर पाए तो हम हार जाएंगे, और अप्रभावित रहे तो तुम हार जाना। कामदेव ने कहा असंभव, सुंदरियों के साथ गलवैयां डाल के नृत्य गान करते हुए पुरुष को मैं चंचल न कर पाऊं, उसका चित्त न हर पाऊं, ये हो ही नहीं सकता। जब ध्यान में बैठे महात्माओं को मेरा मन, मेरा आकर्षण खींच लेता है, तो कामदेव की सबसे बड़ी सेना और शक्ति तो स्त्री है, वो तो मेरा सबसे बड़ा बल है। इसलिए स्त्रियों को अबला कहते हैं। अबला का एक अर्थ तो होता है निर्बल, पर निर्बल अर्थ सार्थक नहीं है। अबला का अर्थ क्या है? अ माने अनंग, अनंग माने कामदेव। कामदेव का ही सबसे बड़ा प्रबल बल जिसके पास हो उसका नाम अबला। कामदेव की बड़ी भारी शक्ति स्त्री के पास है। तो भगवान बोले तो ठीक है, आ जाओ मैदान में। कब आ जाओ, तारीख बताओ। भगवान बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि में आना। क्यों, शरद पूर्णिमा का कोई मुहूर्त है क्या? अभी क्यों नहीं, आज ही क्यों नहीं? शरद पूर्णिमा को ही क्यों बुला रहे हैं? भगवान बोले इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम्हारी शक्ति बहुत प्रबल होगी, तुम्हारे पास अपार बल होगा। कैसे? पहली बात, मौसम बहुत बढ़िया है। सर्दियों में सर्दी भयंकर लगती है, शीतलहर में कई लोग निबट जाते हैं। बरसात में बाढ़ आती है, कई लोग बह जाते हैं। गर्मियों में लपट लू चलती है तो उसमें बहुत से लोग झुलस जाते हैं। सबसे बढ़िया मौसम होता है शरद का, जो बरसात के बाद आता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। तो बरसात से गर्मियों का संताप दूर हो जाता है, पर बरसात में कीचड़, पानी गंदा सब रहता है। और जो शरद ऋतु आई, इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। शरद के आते ही मटमैला पानी जो बरसात का है वो एकदम स्वच्छ हो जाता है। जलाशयों का जल एकदम नीला हो जाता है और उसमें जगह जगह पर कमल खिलने लगते हैं, सरसिज विकसित होने लगते हैं सरोवरों में, और शीतल मंद सुगंध समीर चलने लगता है। ठंडी ठंडी हवा, अब न गर्मी न बरसात न सर्दी, सम मौसम होता है, सबसे प्यारा मौसम। और जब सुमन सुगंधित खिलने लगते हैं तो उनकी सुगंधित वायु चारों तरफ बहने लगती है, और जब शीतल मंद सुगंध समीर जब चलती है तब काम प्रबल होता है, तब काम उद्दीप्त होता है। पहला कारण। इसलिए तुम शरद पूर्णिमा पे आना। तो शरद में दिन में ही क्यों नहीं आ जाएं हम, रात में क्यों? बोले रात में काम की शक्ति और बढ़ जाती है। तो ध्यान दीजिए, पहले तो शरद पूर्णिमा मौसम का आनंद, तो वो मौसम जो शरद का है वो काम को शक्ति देता है। दूसरी बात, रात्रि में काम की शक्ति और बढ़ जाती है, इसलिए रात्रि में बुलाया। तीसरी बार, पूर्णिमा का चंद्र है और चंद्रमा मन का देवता है। चंद्रमा के दर्शन से मन बहुत ज्यादा चंचल होता है। चंद्रमा मनसो जाता है, तो मन का स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा की चांदनी से और चंद्रमा की दिव्य चांदनी को देख करके मन बहुत अधिक कामातुर होता है। इसलिए सारा पक्ष काम का प्रबल करने के लिए भगवान ने कहा शरद पूर्णिमा की रात में आना। क्योंकि अभी तुम लड़ बैठे और हार गए तो बहानेबाजी करोगे, क्या करें हमको कोरोना हो गया था, कमजोरी ज्यादा आ गई थी इसलिए तुमने हरा दिया। नहीं, आज तक हम जिंदगी में कभी किसी से हारे ही नहीं।
क्योंकि प्राय लोग हारने के बाद बहानेबाजी बहुत करते हैं। अब की बार हार गए तो हार गए, अब नहीं हरा सकते। अरे 70 में हराया, 65 में हराया, और कितनी बार तुम हारोगे भैया, फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। अब तो सिंदूर ही लगा दिया माथे पर, फिर भी प्राय लोग इतनी बार बार हारने पर भी हार मानने को तैयार नहीं होते, बहानेबाजी करते रहते हैं। ऐसा हो गया था इसलिए हार गए, वैसा हो गया था इसलिए हार गए। इसलिए भगवान ने कहा जी हारने वाले जो बहानेबाजी जो करते हैं वो हमें नहीं सुननी चाहिए। इसलिए तुम तब लड़ना जब पूरी तरह शक्ति संपन्न हो। इसलिए हम तुम्हें शरद पूर्णिमा की रात में बुला रहे हैं। चंद्रमा हमारे चित्त को और अधिक चंचल करेगा तो तुम्हारी सहायता होगी। रात्रि में आओगे तो रात्रि तुम्हारा सहयोग देगी, और शरद पूर्णिमा का अवसर होगा, इसलिए शीतल मंद सुगंध हवा भी तुम्हारे पक्ष में होगी। अब सारी बातें अनुकूल तुम्हारे पक्ष में हैं, उस पर भी अनंत सुंदरियों के साथ, ब्रज गोपियों के साथ हम एकांत वन में विहार करेंगे, नृत्य गान करेंगे। फिर इसके बाद तुम्हें कोई आनाकानी या बहानेबाजी नहीं मिलनी चाहिए कि हमारे पास थोड़ी कमी पड़ गई कोई। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात में आना, आज वही शरद पूर्णिमा की सुंदर रात आ गई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। उस शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावन रात को देखकर, छिटकती हुई चंद्रमा की चांदनी को निहार कर, भगवान अपि रंतुम मनश्चक्रे, आज भगवान ने भी ब्रज गोपियों के साथ विहार करने का, रमण करने का मन बना लिया, और योग माया मुपाश्रितः, योग माया का आश्रय लिया, उनका स्मरण किया। योग माया कौन? भगवान की 3 प्रकार की माया है, स्वमोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया। माया अघटित घटना पटी ऐसी, भगवान जो करना चाहते हैं, भगवान की शक्ति जो माया शक्ति है, वो वैसा ही उपक्रम रच देती है, वैसी भूमिका बना देती है। रासलीला कब होगी? जब मंच हो, माइक हो और पर्दा हो, सब व्यवस्था होगी, तभी तो रासलीला होगी। ऐसे भगवान जो भी लीला करना चाहते हैं, भगवान की जो माया शक्ति है वो वैसी ही भूमिका मंच की बना देती है, वो योग माया है। किंतु यहां पर योग माया का नाम लिया, वो किशोरी जी वृषभानुनंदिनी राधा रानी है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में राधा नाम सुखदेव जी स्पष्ट रूप से कभी नहीं लेते, लिया ही नहीं। कारण यह है, सुखदेव जी की आराध्या इष्ट देवी हैं राधा रानी। राधा नाम से उनको इतना प्रेम अनुराग है कि राधे बस इतना बोलते ही सुखदेव जी 6 महीने तक की समाधि में चले जाते हैं। फिर उन्हें अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहते, 6 महीने तक होश में नहीं रहते। इतना प्रेम उमड़ पड़ता है राधा नाम से। और सुखदेव जी इसलिए भागवत में राधा नाम नहीं ले रहे, कहीं राधे कहती मेरी समाधि लग गई तो परीक्षित केवल 7 दिन के मेहमान हैं, इनकी तो कथा ही अधूरी रह जाएगी, इनका कल्याण कैसे होगा। तो वक्ता को जहां ये लगता है कि मैं बहुत अधिक भाव में बह जाऊंगा, तो वो वहां पर भाव सम्मरण कर लेता है, क्योंकि वक्ता यदि डूब गया तो कथा नहीं कह पाएगा। इसलिए सुखदेव जी राधा नाम स्पष्ट नहीं लेते। यहां पर योग माया मुपाश्रितः कहा। योग माया का अर्थ क्या हुआ? युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा ताम आश्रितः, जो सदा भगवान के साथ संपृक्त रहती हैं। संपृक्त माने पूरी तरह सम्मिलन, निरंतर उनसे सम्मिलित रहती हैं, एक पल को भी प्यारे से पृथक नहीं होती। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नैना,
अर बरात निस दिन मिलवे को मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। अद्भुत प्रेम है युगल का। मिले ही रहत 24 घंटे अहर निस प्रिया प्रीतम मिले हुए रहते हैं और फिर भी कबहू मिले ना। निरंतर मिलन होने पर भी आज तक भेंट नहीं हो पाई, आज तक पूरी तरह मिलन नहीं हो पाया। प्रिया प्रीतम में भई न चिन्हारी, एक दूसरे को आज तक ठीक से पहचान नहीं पाए। ये है ना विचित्र बातें। तो उन भगवती वृषभानुनंदिनी राधा रानी का प्रभु ने महारास में स्मरण किया, योग माया मुपाश्रितः। और राधा रानी का स्मरण करके आज मुरलीधर माधव ने बड़ी मधुर बंसी बजाई। इतनी प्यारी बंसी बजाई कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का कुछ नहीं रहा उसको ध्यान, संसार का कुछ नहीं रहा ज्ञान। दुनियादारी सब विस्मृत हो गई, सब भूल गई। जो गोपी जहां थी, जैसी थी, जिस अवस्था में थी, वैसी ही भाग करके गोविंद के पास आ गई। बंसी बजाई गोविंद ने। सुखदेव जी महाराज उस बंसी का वर्णन करते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा। सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। निशम्य गीतं गमदनि धनि गम गम धम धनि सा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम। गमदनि दम गमदनि धनि दम गमदनि धनि धनि दम गम धम धनि सा। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम। ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा। आजगमुरन्यो निजमम गमदमदनि निधनि सा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा। धनि सा नि धनि 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 धम धम गम गरे गरे सा धनि सा गम धनि सा सगानि धनि धम गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा। आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा। सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम। तदनंग वर्धनम। तदनंग वर्धनम। बोलो बंसी वारे की जय।
तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य। बंसी की वह मधुर धुनी जैसी गोपियों ने सुनी, ऐसा प्रेम उमड़ा, प्रेम की ऐसी सुनामी लहर उठी कि आजगमुह सब दौड़ी दौड़ी भागी भागी आ गई, क्योंकि कृष्ण गृहीत मानसा। मुरली से मुरलीधर ने गोपियों का मन खींच लिया। करसती थी कृष्ण, बंसी से मन हर लिया। बाजी कहां श्याम की मुरलिया। पागलों की तरह बंसी की तान के सहारे दौड़ी भागी, आ जगमुह आ गई। अब शब्दों पर ध्यान दें, जगमुह क्रिया का प्रयोग नहीं किया सुखदेव जी ने, आ जगमुह आ गई। जबकि वक्ता कोई कथा कहेगा तो कहेगा भगवान ने बंसी बजाई, गोपियां दौड़ी दौड़ी उनके पास चली गई, ऐसा ही बोलेगा। पर सुखदेव जी नहीं कह रहे कि चली गई, वो कह रहे आ गई। और आजगमुह क्रिया बतला रही है कि सुखदेव जी सिर्फ वर्णन नहीं कर रहे, अपितु प्रत्यक्ष रास लीला का दर्शन कर रहे। केवल वर्णन कर रहे होते तो कहते चली गई उनके पास, दौड़ी दौड़ी भागी भागी गोपियां चली गई। पर आ गई, ये क्रिया बतला रही है कि सुखदेव जी प्रत्यक्ष आते हुए गोपियों को देख रहे हैं कि बंसी की तान पर सब गोपियां खिंची चली आई। अन्योन्यमलक्षितोद्यमा, कोई गोपी आज किसी की तरफ नहीं देख रही, न किसी को देख रही, न किसी की सुन रही। देखो, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीतमान। ब्रजस्त्री, ब्रज की स्त्रियां हैं। देखो, जो नागरिक होती हैं नगर की स्त्रियां और ग्राम की जो स्त्रियां हैं, उनके स्वभाव में अंतर होता है। शहर की जो देवियां हैं अपनी स्कूटी या कार कुछ रखती हैं, जहां उनको जाना है पट से चालू किया चली गई। पर जो ग्राम्य बधूटी होती हैं उनके यहां आड़ मर्यादा लज्जा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए प्राय वो अकेली कहीं नहीं जाती। जब भी कहीं भी जाएं तो आस पड़ोस की मोहल्ले की दो चार इकट्ठी होती हैं तभी निकलती है, चाहे मेला घूमने जाएं चाहे कथा सुनने आवे। जब तक दो चार इकट्ठी नहीं होंगी तब तक नहीं जाएंगे। आती भी इकट्ठी हैं और किसी एक को किसी जरूरी काम से घर जाना पड़ जाए बीच कथा में तो दो चार को उठा के ही ले जाती है, अकेली नहीं जाएगी। अकेले चलने का उनका स्वभाव नहीं होता, वो समूह में यूथ में चलती है कि चल चल तू तैयार हो जा। मैं जैसे कोई किसी को आना भी है तो भले ही वो आध घंटा प्रतीक्षा कर लेगी, तैयार खड़ी है आने के लिए। कथा छूटे तो छूट जाए पर तू चल जल्दी से तैयार हो जा, तैयार करवा के साथ में लेके आएगी। ये ग्राम्य वधूटियों का स्वभाव होता है। अब तो मोदी जी ने घर घर में व्यवस्था कर दी शौचालय आदि की, नहीं तो पहले लोटा पार्टी भी समूह में ही होती थी। बोलो राधे 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 राधे। कहीं भी जाएं यूथ में जाती हैं। किंतु आज चमत्कार हुआ, ब्रजस्त्री कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रज की सभी गोपियां स्त्रियां कृष्ण के वंशी रव पर खिंची चली आई और अन्योन्यमलक्षितोद्यमा। कोई किसी को न देख रही है न कोई किसी की सुन रही है। कोई आवाज भी लगा रही है, बहन मैं भी चल रही हूं, उन्हें रुक जा। पर अन्योन्यमलक्षितोद्यमा, किसी अन्य की न सुनती है न देखती है। कहां चली आ रही हैं? सयत्र कांत, जहां उनके कांत नितांत एकांत में शांत खड़े वेणु निनाद कर रहे थे, ऐसे अपने प्राण वल्लभ प्रियतम प्रभु के पास सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी आ गईं। कांत माने प्रियतम। कांत का भगवान कैसे कांत हैं? कम सुखम तस्य अंतः पराकाष्ठा यत्र। एक अक्षर को उसके अनुसार का नाम है सुख का। कम माने सुखम और अंतः माने सुख का जो अंत माने चरम अवस्था। सुख की पराकाष्ठा जहां है,
जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं, ऐसे आनंद जैसे सागर में सरिताएं प्रवाहित होकर के समा जाती हैं, ऐसी समस्त ब्रज गोपियां सरिता की तरह आनंद के महासागर में समा जाने के लिए भागी भागी गोविंद के पास आ गई। सुखदेव जी ने चित्रण किया कौन कैसे आई। एक गैया दोह रही थी तो दोहनी वहीं पटक करके भागी, एक हलवा बना रही थी तो कढ़ाई चूल्हे पे ही चढ़ाई छोड़ी और भागी, एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाए भागी चली आई, एक गोपी क्रीम लगा रही थी तो कपोल पर क्रीम रखी और बंसी कान में पड़ी तो जो क्रीम जहां रखी थी वहीं रखी छोड़ी, वैसी ही चली आई, हाथ भी फेर करके उसे व्यवस्थित नहीं किया। कोई आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के चली आई, कोई कपड़े पहन रही थी तो उल्टे सीधे कपड़े पहन के चली आई। बिल्कुल इन्हीं शब्दों में सुखदेव जी ने वर्णन किया। दुहंत्यो व्ययुक्काश्य दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि सृत्य संयाव मरुदवास्या पराययु लिम्पन्त्यः प्रमजन्त्योन्या अन्यन्त्यः काश्यलोचने व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काशित कृष्णांतिकम ययुः। ये सब वर्णन क्यों किया सुखदेव जी ने? ये बताने के लिए कि महारास में उसी का प्रवेश होता है जिसको देह का भान न रह जाए। पांचे भूले देह सुधी छठे भावना रास की, सातें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। सप्त सोपान है, 7 सीढ़ियों को पार करके रास में प्रवेश होता है। श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं रास पंचाध्यायी। रास की लीला 5 अध्यायों में है और भागवत भगवान के ये पंच प्राण हैं। शरीर में जैसे प्राण का स्थान होता है, प्राण अपान उदान समान और म्यान, ऐसे ही पंच प्राण रूप रास पंचाध्यायी है। इसका विस्तार करें सप्ताह में संभव नहीं होता, 7 दिन में तो सार सुनाया जाता है। मां की रासलीला बड़ी अद्भुत रहस्यमयी लीला है। चीर हरण के बाद ही भगवान ने गोपियों को रास में आने का निमंत्रण दिया, क्योंकि चीर क्या है? जीवात्मा परमात्मा के बीच में जो माया का आवरण है, आवरण माने वस्त्र। हमारे आपके बीच में आवरण, कोई पर्दा गिर जाए तो आमने सामने निकट होने पर भी हम एक दूसरे को निहार नहीं सकते, देख नहीं सकते। हमारे नेत्रों में एक कमी है, बहुत निकट की वस्तु भी हमें नजर नहीं आती और बहुत दूर की वस्तु भी नहीं दिखाई पड़ती। बहुत दूर की तो नजर नहीं आएगी आंखों से, परंतु आंखों के पास की चीज भी तो नजर नहीं आती। अति निकट हो कोई तो आंख में काजल लगाते हैं ना, पर क्या अपनी आंखों से आप अपना काजल देख सकते हो? नहीं देख सकते। दर्पण के ही द्वारा देख पाओगे, डायरेक्ट अपने आंख के काजल को नहीं देख सकते। और काजल से ज्यादा निकट कोई हो सकता है क्या आंखों के पास? कोई नहीं। पर वही काजल नजर नहीं आता। और परमात्मा अति निकट भी हैं और अति दूर भी हैं। ईशावास्योपनिषद में वर्णन है, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके। वो बहुत दूर भी है और बहुत पास भी है। और हमारी आंखों में कमजोरी है, वो बहुत दूर की और बहुत पास की चीज देख नहीं पाती। इसलिए परमात्मा निकटतम होते हुए भी हमें नजर नहीं आते। बिनु पग चले सुने बिनु कामना काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। आनन रहते सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। इसको कहते हैं अखिल विरुद्ध धर्माश्रय। सारे विरोधी धर्म भगवान में एक साथ दिखाई पड़ते हैं। वो दूर भी है, वो पास भी है। अभी कैसे हो सकता है? या तो पास ही होंगे या दूर ही होंगे, और दोनों बातें हैं। वाणी नहीं है फिर भी बकता है, पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है। सब उल्टी विचित्र बात है कि नहीं? तो भगवान ने आज बंसी के द्वारा सभी गोपियों को बुलाया और गोपियां सुध बुध खो करके भागी भागी आईं। एक गोपी जरा सजने समरने में लग गई
तो उसके पति ने उसे कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी मार दी। वो बेचारी व्याकुल हो गई तो कमरे में ध्यान लगा के बैठ गई। भगवान के विरह की ताप में उसके सारे पाप भस्म हो गए वियोग में। और जब आंख बंद करी तो उसे ध्यान में कन्हैया का दर्शन हुआ, तो मन ही मन माधव का आलिंगन किया। उससे इतना दिव्य आनंद उसके हृदय में प्रकट हुआ कि उस आनंद में उसके सारे पुण्य संपन्न हो गए। पुण्यों का काम है सुख देना, पाप का काम है दुख देना। तो वियोग का जो ताप हुआ उसमें पाप भस्म हो गए, और मिलन का जो आनंद हुआ उसमें पुण्य समाप्त हो गए। पाप पुण्य दोनों से परे होकर के उसने अपना शरीर कमरे में त्याग दिया। जन्म जन्मांतरों की तपस्या का अंततोगत्वा यही फल मिलता है, प्रभु का सानिध्य, जिन्हें गोपिकाओं ने अपने इस जन्म में पूर्ण किया, जो कि पिछले कई जन्मों से प्रभु को पाने के लिए तपस्या कर रही थी। प्रभु ने उन सब की तपस्याओं को मनोनीत करने के लिए उन्हें गोपिकाओं के रूप में जन्म दिया और उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। उनके साथ सानिध्य रूप में उनके साथ रहकर पूरे महाराष्ट्र का संचयन किया, जिसमें साक्षात योगीराज योगेश्वर महादेव जी भी सम्मिलित हुए। और इस महाराष्ट्र के अंतर्गत प्रभु ने तत्व, जीव और ईश्वर की व्याख्या को दर्शाया है, जिसको इस कथा में आगे भी आप सुनेंगे। तो इन भेदों को, इन घटनाओं को आप सुने भक्तों, और इनसे आप जो सीख लें उससे प्रभु के भजन में निरत होकर प्रभु को प्राप्त करें, क्योंकि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य ही है प्रभु को प्राप्त करना। और जितने भी कर्म होते हैं वह सब निरर्थक कर्म है। सार्थक कर्म केवल एक ही है, ईश्वर की भक्ति और उन्हें प्राप्त करना। तो आप लोग सार्थक कर्म को करते हुए प्रभु को प्राप्त करें भक्तों। श्री राधे राधे। और बताओ महाराज कैसे आना हुआ, अब बताओ हम पर क्या बीतेगी। तो वही हाल बेचारी गोपियों का हुआ। जब भगवान ने पूछा ब्रूतागमन कारणम, तो मुंह लटका के खड़ी रह गई, क्या जवाब ने। भगवान बोले मैं समझ गया, आज शरद पूर्णिमा की चांदनी देखने आई होगी ना, रात में चांदनी बड़ी प्यारी लगती है, तो जंगल में चांदनी देखने आई हो क्या। गोपियों ने सिर हिला दिया, ये चांदनी बहुत बार देख ली, तो फिर क्यों आई हो। अच्छा अब समझा, घर में निश्चित रूप से पतिदेव से खटपट हो गई होगी, तो लड़ाई झगड़ा करके आ गई मेरे पास। गलत बात। कितना भी महाभारत हो जाए, स्त्री को घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए। लोग परलोक सब बिगड़ जाते हैं, लोक में बदनामी होती है और परलोक भी उनका नष्ट हो जाता है। गोपियों ने हाथ जोड़ के कहा, काय को प्रवचन दे रहे हो, हम किसी से लड़ाई झगड़ा करके थोड़ी आई हैं, तो फिर क्यों आई हो। मेरे प्रेम में मुझसे मिलने चली आई क्या। देखो ये भी गलत बात है, व्यवहारिक बात नहीं। हमसे प्रेम है तो प्रेम से घर में ही रह के करो। ऐसे मिलने जंगल में हमसे आने लगोगी, कोई देखेगा तो बदनाम करेगा, घर वाले तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे। मुझसे यदि प्रेम है तो आंख बंद करके मेरा ध्यान लगा लिया करो, आपस में मेरी बातें कर लिया करो, आते जाते दूर से मेरा दर्शन कर लिया करो। और देवियों, जितना प्रेम दूर से रह के होता है उतना पास आने पर नहीं रह जाता। अति परिचयाद अवज्ञा, अति परिचय से अवज्ञा होने लगती है। इसलिए जाओ अपने अपने घर। जब बार बार भगवान ने कहा जाओ जाओ, तो गोपियों को बड़ा बुरा लगा। आप उसमें बोली, बहन इनको जवाब नहीं देंगी तो ये खड़े खड़े ऐसी हमको प्रवचन देते रहेंगे। तब गोपियों ने मिलकर के एक बहुत प्यारा गीत गाया और उस गीत के माध्यम से जवाब गोविंद को दिया। इस गीत का नाम है प्रणय गीत। गोपियों ने इस गीत में भगवान से प्रेम की याचना की है, प्रेम की प्रार्थना की है, इसलिए इसका नाम प्रणय गीत है। 10 श्लोकों में प्रभु का प्रश्न है कि तुम क्यों आई हो, और इस गीत में 11 श्लोकों में जवाब दिया गोपियों ने कि हम इसलिए आए। बहुत प्यारा ये गीत है। कल आपने वेणु गीत सुना था,
ये प्रणय गीत है। सब मिलके गोपियां गा उठी। मई बम विभोरति भवा गदि तुम संत्यज्य सर्व विषया तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्लभं ग्रहमात्यजास्मात् देवो यथा पुरुषो भजते मुमुक्षु मैवं विभो मैवं विभो चित्तं सुखेन भवता महतं ग्रहेषु यन्निर्विशद्युतिकरा वपि ग्रह्यते पादौ पदं न चलता तव पादमूला याम कथं व्रजमथो करवाम किं वा मैवं विभो मैवं विभो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार 11 श्लोकों में ये मधुर गीत गाया गया है। गोपियां कहती हैं प्यारे ऐसा मत बोलो, हम जब से आई हैं, अरे तुम्हारे लिए आई हैं, सारे संसार को तिलांजलि दे करके आई हैं, ठुकरा के आई हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, संसार के संबंध विषय सब छोड़ करके तुम्हारे चरणों में आई हैं। जैसे श्री हरि आदि पुरुष भगवान नारायण अपने भक्तों को अपने चरणों में आश्रय देते हैं, ऐसी आप भी अपने चरणों में हमें स्थान दीजिए। आपने जो स्त्रियों के धर्म बतलाए, बड़ा लंबा चौड़ा पातिव्रत धर्म, एक प्रश्न हम भी आपसे पूछना चाहते हैं, पूछो। एक स्त्री बड़ी पतिव्रता थी, पति को ही परमात्मा समझ के पूजती थी। अचानक एक दिन उसके पति ने कहा देवी बहुत आवश्यक कार्य से हमें विदेश जाना है, कितना समय लगेगा पता नहीं। तो बेचारी बहुत रोने लगी, दुखी होने लगी। पतिदेव ने समझाया देवी मैं प्रयास करूंगा बहुत जल्दी से जल्दी आने का। पत्नी ने कहा पर मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। पतिदेव ने कहा लो हमारा ये चित्र, इसी में तुम हमको देखो और इसी का भोग लगा करके तुम पा लिया करो, इसी में मेरी छवि का दर्शन किया करो। और यूं कह के अपना चित्र दे करके पतिदेव चले गए। अब उस स्त्री के पास चित्र के अलावा कोई अवलंब नहीं था, तो पति के चित्र में ही पति को निहारती रहती थी, भोजन करे तो उसी का भोग लगा लेती थी। इस प्रकार से वो चित्र में ही पति का दर्शन करने लगी। अब एक दिन जब बड़े भाव से वो दर्शन करके भोग लगा रही थी भोजन करने से पूर्व, इतने में पतिदेव ने आके कुंडी खटखटा दी, देवी मैं आ गया, किवाड़ खोलो। अब प्रभु आप बताओ। पति ने कहा था कि इसी में मुझे देखना। वो देख भी रही है, भोग भी लगा रही है। अब इतने में पतिदेव ने कुंडी खटखटा दी, तो वो पहले कुंडी खोले या भोग लगावे, आप बताओ। भगवान बोले इसमें पूछने की क्या बात है भाई, अरे पति के चित्र का ही तो भोग लगा रही है। जब असली पतिदेव कुंडी खटखटा रहे हैं तो वह फोटो की पूजा की अब क्या जरूरत है। वो चित्र तो तभी तक के लिए था जब तक असली वाले नहीं आ गए। उसको किवाड़ खोल के असली पति का स्वागत करना चाहिए। गोपियों ने ताली बजाते हुए कहा बस आपने हमारा भी संदेह दूर कर दिया, समाधान कर दिया। क्या? बोले संसार के पति परमेश्वर की तरह होते हैं,
हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, पति परमेश्वर की तरह ही उनकी पूजा करी। और आप साक्षात परमेश्वर ही हो, तो जब तक साक्षात परमेश्वर नहीं मिले तब तक हमने परमेश्वर की तरह पति के रूप में ही परमेश्वर का दर्शन किया। और जब साक्षात परमेश्वर सामने खड़े हैं तो आप परमेश्वर चित्र की पूजा करने के लिए आप हमें क्यों भेज रहे हो? इसलिए पादव पदम न चलतस्तव पाद मूलात्, अब हम आपके चरण कमलों को छोड़ करके घर कभी नहीं लौटने वाली। भगवान प्रसन्न हो गए। देखो 50-100 रुपए का मिट्टी का मटका भी जब आप खरीदते हो तो 50 बार ठोक ठोक के बजा बजा के भी देखते हो कहीं से चटका फूटा तो नहीं है, पानी भरना बेकार हो जाएगा। थोड़ा भी छिद्र हुआ तो पानी नहीं भर सकते, फिर निश्छिद्र होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। तो जब पानी भरने के लिए मटका को इतना ठोक बजा करके लिया जाता है जो मिट्टी का है, तो भगवान भी जिस जीव को अपनाते हैं उसके हृदय घट को भी ठोक बजा के देखते हैं, ये मेरे प्रेम रस का पात्र है कि नहीं, इस घट में मेरा प्रेम टिकेगा कि नहीं। छिद्र के दोनों अर्थ होते हैं, छिद्र माने छेद भी होता है और छिद्र माने दोष भी होता है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, कोई भी छिद्र जीव में है तो भगवान को पसंद नहीं, अभी इस कमी को दूर करो। तो गोपियों की भगवान ने खूब तगड़ी परीक्षा ली और गोपी परीक्षा में पास हो गई, डटी रही, लौटने की चेष्टा नहीं करी, घर की तरफ लौटी नहीं। भगवान ने परीक्षा में उन्हें पास किया और तब प्रभु ने उनके साथ महारास रचाया। बाहु प्रसार पर रंभ कराल कोरु, नीवेस्तनाल वन नर्म नखाग्रपादई, श्वेल्यावलोक हसतिर ब्रज सुंदरीणा, उत्तम भयन रतिपतिं रमया चकार। भगवान तुरंत बड़ी जोर से खिलखिला के हंसे और ब्रज गोपियों के साथ गलवैयां डाल के ताता थैया करके अब भगवान ने महारास प्रारंभ कर दिया। जैसे ही नाचे कन्हैया गोपियों के साथ कि कामदेव आया और तक तक के उसने अपने बाणों को चलाया। प्रमुख 5 बाण होते हैं कामदेव के, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन और उद्दीपन। उसने सारे बाण चला दिए एक के बाद एक, परंतु कोई भगवान के चित्त पर किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर पाया। तो उत्तम भजन रतिपतिम रमयांचकार, भगवान ने उस रति के पति को पकड़ के ऊपर लटका दिया औंधे मुंह, ऊर्ध्व स्तंभित कर दिया, आत्मन्यवरुद्ध सौरतः, चरणों में गिरा, पराजित होकर के हार मानी और भगवान का पुत्र बनके प्रद्युम्न के नाम से पैदा हुआ द्वारिका में जाकर के। भगवान को अपना पिता मान लिया कि आप ही हमारे बाप निकले, बाकी तो हमने सबको नचा दिया। भगवान को पिता मान लिया। भगवान पिता रात्रि। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने कामदेव को तो पराजित कर दिया, किंतु जिस ढंग से गोपियों के साथ नाच रहे थे, उनके इशारों पर थिरक रहे थे, यदि कोई गोपी बढ़िया नृत्य करती है और नृत्य करते करते पसीना आ जाता है तो भगवान वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करते हैं और अपने पीतांबर से उसका पसीना पहुंचने लगते हैं, हवा करने लगते हैं और उसकी इतनी प्रशंसा करते हैं, वाह देवी, ऐसा अद्भुत नृत्य आज तक हमने नहीं देखा, आपने तो हमारा हृदय जीत लिया, अलौकिक नृत्य है आपका। अब जरा सोचिए, जो भगवान काली की फनाली पर नाचने वाले हैं, नटवर बपू हैं, और वो किसी की मुक्त कंठ इस प्रकार प्रशंसा करें कि हमने आज तक ऐसा नृत्य नहीं देखा, तो व्यक्ति को अभिमान नहीं होगा क्या? कोई महान धुरंधर गायक जिसका पूरे विश्व में नाम हो और किसी की गायकी सुन करके वो वाह वाह करके कहे, बोले भाई आज तक हमने ऐसा बढ़िया संगीत नहीं सुना, तो गायक का माथा खराब नहीं होगा क्या? कि वारे हम देखो कैसे धुरंधर हमारी तारीफ कर रहे हैं,
कि प्रशंसा बहुत खतरनाक चीज होती है, इसलिए मुंह पे ज्यादा प्रशंसा नहीं करना चाहिए। अच्छों अच्छों का मूड खराब हो जाता है। प्रशंसा हमेशा परोक्ष में करो और निंदा हमेशा प्रत्यक्ष करो। कोई कमी है तो सामने बताओ, पीछे नहीं। और प्रशंसा करनी है तो पीछे करो। हम लोग उल्टा करते हैं, प्रशंसा के पुल मुंह पे बांधते हैं और बाद में फिर खरी कमी पेशी निकालते हैं। अरे वो ठीक है, वहां ये कमी तो उनमें थी। माने कमी पीछे बताएंगे और प्रशंसा मुंह पे करेंगे, ऐसा नहीं। परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रिय वादनम वर्जये तादृशम मित्रम विष कुंभम पयो मुखम। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। असली प्रशंसा परोक्ष में होती है, पीछे। परंतु भगवान ने तनिक मुंह पे प्रशंसा कर दी, किसी के गाने की, किसी के नृत्य की, किसी के प्रेम की, तो गोपियों को थोड़ा सौभाग्य का मद आ गया। है कोई समान, हमारे समान ब्रह्मांड में कोई भी स्त्री, चाहे रुद्राणी हो, ब्रह्माणी हो, इंद्राणी हो, कोई भी हो, हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकती। आज देखो त्रिभुवन पति रास रासेश्वर काली के फन पर नृत्य करने वाले आज हमारे नृत्य की प्रशंसा कर रहे हैं। वारे हम मद आ गया गोपियों को सौभाग्य का, और राधा रानी को मान हो गया। प्रिया प्रीतम के बीच में मान का तो सम्मान है, मान होना चाहिए, पर अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान प्रेम का बाधक है और मान प्रेम का साधक है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, मान और अभिमान। अंतर क्या है? अभिमानी अपने गुणों को देखता है, अपनी विशेषताओं को देखता है, और मान में प्रियतम पर पूरी दृष्टि होती है। और कोई भी कमी नजर आवे तो जो प्रेम में जो रूठना होता है, उसी का नाम मान है। आपके प्रियतम प्रिय आपको छोड़कर किसी अन्य पर दृष्टि भी थोड़ी देर के लिए ठहरा लें तो आपको मान हो जाता है। कोप, प्रणय कोप इसको कहते हैं। जैसे आपकी पत्नी का नाम है गीता, कल्पना कीजिए, और गलती से सपने में आपने बड़बड़ाना चालू कर दिया सीता सीता, तो सवेरे जो महाभारत होता है ना, उसी का नाम है मान। ये सीता कौन है? बोलो राधे राधे। तो हमारे प्रिय के मुख से दूसरे का नाम आया कैसे? इसी को मान कहते हैं। तो राधा रानी रूठ गई, मान कर गई, किस बात पर? कि मेरे प्राण वल्लभ प्रियतम प्रभु मेरे जैसा ही व्यवहार सब सखियों से बराबर कर रहे हैं। अरे मैं इनकी विशेष प्रिया हूं, तो मेरे प्रति कोई विशेष व्यवहार भी तो दिखना चाहिए। यहां तो सारी धान 22 पसेरी एक ही भाव। वरिष्ठम सर्वयोषिताम। तो राधा रानी रूठ गई, मान कर गई। वहां की गोपियां सब स्वाभिमान में और मद में भर गई, सौभाग्य मद में। तो तासाम तत् सौभग मदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैर्वांतरधीयत। राधा रानी के मान को मनाने के लिए मुरलीधर माधव किशोरी जी का हाथ पकड़ के सब सखियों के बीच से अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। अचानक अपने बीच प्रभु को न पाकर के गोपियां व्याकुल हो गई, पागल हो गईं। पूरे जंगल में चारों तरफ भगवान को खोजने लगी, कहां भाग गए, कहां चले गए। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। प्रेमी बिरही को ये बोध ही नहीं रहता हम किससे बात कर रहे हैं। पशु पक्षियों से पता पूछने लगी ब्रज की गोपियां। अरे भैया पीपल, ए भैया बरगद, तुम ही बताओ हमारे प्राण प्यारे कहां चले गए। अब वृक्ष क्या जवाब दे? तो गोपियां कहती हैं पुरुष जाति के हैं ये वृक्ष, हमारी पीड़ा को नहीं समझ सकते, इनसे बात करना बेकार है। तुलसी का बिरवा दिखाई पड़ गया, ये हमारी जाति की है, ये हमारी पीड़ा समझ सकती है।
अरे बहन तुलसी तो बहुत दिखाई पड़ रही है, हुलसी प्रसन्न चित्त नजर आ रही है, लगता है प्यारे को तूने ही अपने पास छुपा रखा है, क्योंकि वो भी तेरे से बहुत प्रेम करते हैं, तेरे बिना ना भोजन करते हैं। जिस घर के आंगन में तुलसी न हो भगवान उस घर में नहीं जाते। जिस भक्त वैष्णव के कंठ में तुलसी की कंठी ना हो भगवान उसे नहीं अपनाते। जिस भोजन की थाली में तुलसी का दल न पड़े भगवान उसका भोग नहीं लगाते। इतना प्रेम है भगवान को तुलसी से। तो तुझे जरूर पता होगा, हवा के झोंके में तुलसी का पौधा हिल रहा था। एक गोपी बोली वो तो मना कर रही है, मैं नहीं बताऊंगी। तो सब गोपियां बोली इस सौत से पूछना ही बेकार था, ये हमको भला क्यों बताने चली। ऐसे खरी खोटी तुलसी को सुना दी। इत्युन्मत्त वचो गोप्य कृष्णान्वेषण कातरा। भगवान के अनुसंधान में अन्वेषण में गोपियां उन्मत्त की तरह, पागलों की तरह सबसे पूछती फिर रही थी। इधर किशोरी जी को भगवान एकांत कुंज में ले गए और उनके चरण दबाते हुए उनको मनाने का प्रयास करने लगे। उसी छवि को रसिकों ने देख लिया और सबको ये रहस्य उजागर कर दिया कि देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। राधा रानी के पांव पलोटते हुए हमने प्यारे प्रभु को देख लिया। बोलो राधे राधे। ये रहस्य सबको पता चल गया तो ब्रज में सबने कृष्ण कृष्ण कहना छोड़ दिया, सब राधे राधे पुकारने लगे कि राधा रानी का ही राज्य है ब्रज में। तो राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की है, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। त्रिभुवन पति श्री कृष्ण भी जिनके अधीन हो वो हैं किशोरी वृषभानुनंदनी राधा रानी, हमारे माई श्यामा जी को राज। राधा रानी का ही साम्राज्य है ब्रज में, इसलिए कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, सब राधे राधे ही पुकारते नजर आते हैं। आइए हम भी राधा रानी का स्मरण कर लें। श्री राधे बरसाने वारी, श्री राधे बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। 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 राधे तेरो पुजारी है बनवारी। ओ राधे तेरो पुजारी है बनवारी। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। अरे बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया। अरे छम छम जय हो छम छमा छम, छम छम नाचे गिरिधारी, तेरो पुजारी है बनवारी। छम छम नाचे गिरधारी, तेरो पुजारी है बनवारी। राधे राधे बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे बरसाने वारी, तेरो पुजारी है बनवारी। श्री राधे
जब रूठे श्यामा श्याम मनावे, रूठे श्यामा श्याम मनावत, जब रूठे श्यामा श्याम मनावे। पाय पलोटत बनवारी, पाय पलोटत बनवारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। पाँव पलोटत बनवारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे चरण करत नित सेवा, जापत चरण करत नित सेवा, जापत चरण करत नित सेवा, जापत चरण करत नित सेवा। बिन दर्शन नहीं होत कलेवा, बिन दर्शन नहीं होत कलेवा, बिन दर्शन नहीं होत कलेवा, बिन दर्शन नहीं होत कलेवा। सदा रहत आज्ञाकारी, जय हो। सदा रहत आज्ञाकारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। सदा रहत आज्ञाकारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे तेरो पुजारी है बनवारी, ओ राधे तेरो पुजारी है बनवारी। राधे तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे तेरो पुजारी है गिरधारी। बोल राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय। जय जय श्री श्री राधे। तो राधा रानी को मना रहे थे माधव एकांत कुंज में। उधर गोपियां पग पग उनके पग चिन्हों को खोजती हुई देखती हुई पीछा कर रही थी। इधर राधा रानी बोली, प्यारे न पा रहे हम चल तुम नयमां यत्र ते मनः। प्यारे अब मैं आपके साथ नहीं चल सकती। भगवान बोले, प्यारी जी लगता है आप ज्यादा थक गई हो। स्कंध आरुह्यताम, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं कंधे पर लेके चलूंगा। बोलो कहां चलोगे? किशोरी जी ने कहा, नयमाम यत्र ते मनः, जहां भी तुम्हारा मन हो ले चलो, पर मैं चलूंगी नहीं। अब किशोरी जी ने एक व्यंग भी किया है इन शब्दों में। व्यंग क्या है कि प्यारे आप हाथों से तो मेरे पैर दबा रहे हो, पर चित्त तुम्हारा उन्हीं का चिंतन कर रहा है। मन तुम्हारा उन्हीं के पास ही पड़ा है जिनको छोड़ के भगे आओ। तो मन है उनके पास, तन है मेरे पास। ये अधूरा मिलन हमको पसंद नहीं है। इसलिए व्यंग क्या है? नयमाम यत्र ते मनः, यत्र ते मनः तत्र माम नय। जहां तुम्हारा मन पड़ा है वहीं हमको भी लेकर के चलो। तो सीधा सीधा वाच्यार्थ तो है जहां तुम्हारा मन हो ले चलो, और व्यंग ये है कि जहां तुम्हारा मन पड़ा है वहीं ले चलो। अधूरा अधूरा मन उधर तन इधर ऐसे नहीं मिलन होता। तन मन प्राण सब एक हो तब संपूर्ण मिलन होता है। तो भगवान बोले, विराजो कंधे पर। किशोरी जी प्रेम में डूब गईं और जैसी कंधे पर बैठने को कदम उठाया, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। किशोरी जी तो वहीं पर प्रभु को न पाकर के मूर्छित होकर गिर पड़ी, और उसी पल गोपियों ने पग चिन्ह देखते देखते उसी कुंज में प्रवेश कर दिया। पीछा तो कर ही रही थी।
गोपियों का प्रवेश हुआ, गोविंद का अंतर्धान होना हुआ और किशोरी जी वहां मूर्छित पड़ी नजर आई अकेली। सखियों ने घेर लिया, कृष्ण नाम संकीर्तन करके किशोरी जी को स्वस्थ किया। बार बार विविध नामों से हरि को पुकार उठी किशोरी जी। सखियों ने कहा, स्वामिनी जी आप हमें आदेश दो, वो जहां भी छुपे होंगे पकड़ के ले आएंगे, खोज लेंगे। पर किशोरी जी ने कहा ऐसा मत करो, पीछा करके उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। तब क्या करें? बोले हम प्रार्थना करेंगी, प्रभु को पुकारेंगी, हमारी पुकार और प्रार्थना से ही वो पधारेंगे, पीछा करके उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। और दूसरा कारण एक और भी है, हम जितना उनका पीछा करेंगे वो उतने ही गहन जंगल में और छुपने के लिए भागेंगे, और जितने गहन जंगल में रात में जाएंगे उतने कांटे पत्थर उनके चरणों को कष्ट पहुंचाएंगे। और प्रेम का अर्थ होता है तत् सुख सुखित्वम, प्रियतम को सुख पहुंचाना ही विशुद्ध प्रेम है। हमारे कारण हमारे प्रियतम छुपने के लिए इधर उधर कांटों में कष्ट पाते रहें तो धिक्कार है हमारे प्रेम को। इसलिए हम उनका पीछा नहीं करेंगे, वो जैसे प्रसन्न रहें वैसे रहें। हम प्रार्थना जरूर करेंगी तो प्रार्थना पर वो अवश्य पधारेंगे। इसलिए सब सखियों के साथ किशोरी जी जमुना के तट पर आईं और समवेत स्वर में इकट्ठे एक साथ सब मिलकर के गीत गाने लगी, प्रभु को पुकारने लगी। इसी गीत का नाम है गोपी गीत। भागवत का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम यह गीत है। 18 श्लोक कनक मंजरी छंद में है। रात्रि के समय प्रतिदिन कोई व्यक्ति इसका पाठ करे, अर्थानुसंधान करते साथ अर्थ समझ करके भाव के साथ गावे, तो गोविंद उसे दर्शन देने अवश्यमेव पधारते हैं। क्योंकि इसी गीत ने गोविंद को खींच लिया, गोपियों को दर्शन देने के लिए विवश कर दिया। इसलिए इस गीत का सर्वाधिक महत्व है। कुछ पंक्तियां बड़े ध्यान से सुने। पूरा पाठ करने का मन हो तो भागवत कल्पद्रुम में आप इस गीत को सुन सकते हो, और इसको सुन सुन करके गाने का अभ्यास करो तो निश्चित रूप से आपको कुछ ही दिनों में कंठस्थ भी हो जाएगा। आइए कुछ पंक्तियां सुने ध्यान से, इसका पाठ कैसे करना चाहिए। सभी मिलके गा रही हैं। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा देशता बका स्वैद्रता सवा त्वाम चिन्वते शरदुदासये साधु जात सा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका भरत नेत्र तो नेह किंबदा विष जला प्रभु श्री कृष्ण के स्वरूप को यहाँ वर्णित गोपिकाओं ने किया कि किस प्रकार से प्रभु का यह विकराल रूप एक सौम्य सुंदर बालक के रूप में परिलक्षित है यहाँ पर, जिसे देखते ही मित्र तो मित्र शत्रु भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जीव जंतु जितने थे, जड़ या चेतन, वृक्ष से लेकर पुष्प तक, और जितने भी जंतु रूप में विद्यमान थे, सब जिस समय उस छवि को देखते थे तो कुछ क्षण के लिए रुक जाते थे। उस मनोहर छवि के ध्यान का
आनंद ही ऐसा है कि ध्यानाविभोर होकर आप उसी में रम जाएंगे। एक बार उनकी छवि यदि आपके मस्तिष्क में स्थापित हो गई तो आपके मस्तिष्क में और कोई छवि स्थापित नहीं होगी। पूरा ध्यान आपका उन्हीं पर केंद्रित होगा। प्रभु भक्ति के दो प्रकार हो सकते हैं। एक प्रकार के अंतर्गत यह आता है कि आप भक्ति के द्वारा बिना देखे प्रभु की भक्ति करते हैं, उनके रूपों को कथाओं के माध्यम से अनुसरण करके उनकी भक्ति करते हैं, जो बहुत ही कठिन होता है। किंतु जब स्वयं ही भगवान दिख जाए तो उनकी भक्ति करना सरल हो जाता है, क्योंकि मन, आपका शरीर हर तरह से उनसे जुड़ जाता है और आप कहीं और अपने मन को लगा नहीं पाते, क्योंकि मन उन्हीं में रम जाता है, उनसे चुंबक की तरह चिपक जाता है। और फिर आप कहीं भी ध्यान लगाएंगे आपका ध्यान नहीं लगेगा, जिससे यह सिद्ध होगा कि यह भक्ति में आपका साधक बनेगा और आप की स्वतः ही भक्ति होती जाएगी, जिससे अंततोगत्वा आप ईश्वर को भक्तों प्राप्त करेंगे। तो इस मनोनीत कथा को सुनते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। तुम्हारे जन्म से ब्रज की महिमा इतनी बढ़ गई कि इसके सामने वैकुंठ भी फीका हो गया। लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ के ब्रज में आकर के वास करने लगे। हे प्यारे, अब तो दर्शन दो। आपके विरह में हमको इतना क्यों तड़फा रहे हो? अरे हम सब तुम्हारी हैं। दीक्षुताव का आकर के एक बार हमको देखो। आप हमारे प्राण धन हो। जैसे प्राणों के बिना शरीर व्यर्थ हो जाता है, ऐसी आपके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। हमें यदि मारना ही चाहते हो तो इतनी बार सुरासुरों से हमारे प्राणों की रक्षा ही क्यों करी थी? हम तो कब की मर चुकी थी। आपने ही बार बार उन असुरों से और सुरों से हमारे प्राण बचाए, और आज अपने ही विरह में हमारे प्राण लेना चाहते हो। तुम्हारी निष्ठुरता को देख के तो कभी कभी शंका होने लगती है, तुम जसोदा के बेटा तो हो ही नहीं सकते। जसोदा कितनी करुणा कृपामयी है और तुम कितने निर्दयी और निष्ठुर हो। एक तरफ बचाते हो, दूसरी तरफ मारते हो। अपने ही विरह में पानी में सब कुछ डूब जाता है पर लकड़ी नहीं डूबती। क्यों नहीं डूबती? क्योंकि पानी भी इतना जानता है कि जिस पौधे को मैंने अपने जल से सींच सींच के विशाल बनाया, उसी पौधे की ये लकड़ी है। तो जिसको मैंने ही पाल पोस के इतना बड़ा किया, मैं ही उसे डुबा दूं? ये नहीं हो सकता। इसलिए सब कुछ डूबेगा पर लकड़ी नहीं डूबेगी, क्योंकि वो भी जानता है कि पालने वाले को डुबाया नहीं जाता। और एक तुम हो, एक तरफ हमारा सब प्रकार से रक्षण करते हो, सब प्रकार से बचाते हो, और दूसरी तरफ अपनी विरह में हमको मारते हो। मन तो होता है आज आपके विरह में हम प्राण ही त्याग देती हैं, पर